गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग है। आज फिर हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स, जो कि मेरा चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर है। इसका नाम है नेचुरल नंबर्स। आज हम लोग देखेंगे फिर से। आज लेक्चर मेरा 4 होगा और क्लास 8 मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज है कंपैरिजन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आज हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आखिर दो नंबर लेंगे और उनको हम लोग आज कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब होता है तुलना, कि आखिर दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है या कौन बराबर है। छोटा कौन है, बड़ा कौन है और बराबर कौन है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, और बराबर जो उसको बोलते हैं इक्वल। पहले हम लोग ये पॉइंट जान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि एवरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। यानी ये कहना चाहता है, ये जो लिखा है पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो ये कहना चाहता है एवरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं वो जीरो से बड़ा होते हैं, यानी ग्रेटर देन होते हैं। जो जितना भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो जीरो से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, यानी ग्रेटर देन होते हैं। ये पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया। नहीं क्लियर तो ये एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 लिखा रहे और यहाँ 0 लिखा रहे, तो ये नेचुरल नंबर है और ये 0 है, तो ये बड़ा होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा। 0 से ये ग्रेटर देन होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एवरी नेगेटिव नेचुरल नंबर इज लेस देन जीरो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एवरी नेगेटिव नेचुरल नंबर इज लेस देन जीरो। यानी कि कहने का मतलब वो ये कहना चाहता है कि प्रत्येक नेगेटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं, यानी कि 0 से छोटा होते हैं। यहाँ पे देख लो, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे -2/3 लिए और यहाँ पे 0 लिए, तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है और ये 0 है, तो इसमें ये बड़ा होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा 0, और ये जो नेचुरल नंबर ये लेस देन होगा। ये तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग सिंबल का बात कर लेते हैं कि आखिर सिंबल किसको हम लोग ग्रेटर देन बोलेंगे और किसको लेस देन बोलेंगे और किसको इक्वल टू बोलेंगे। एक एक पॉइंट को समझो बिल्कुल बेसिक से, एक एक। जो भी अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है मैथ में, उसको डर लगता है, तो हम सब डर खत्म कर देंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट लेकर चलेंगे। तो पहले हम लोग सिंबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कहा जाए तो उसको मुंह इस तरह से करना, इस तरह फैलाना है, और लेस देन बोला जाए तो इस तरह करना है, इस तरह मुंह फैलाना है। और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह होगा। ग्रेटर देन बोला जाए तो इस तरफ मुंह फैलाना है, और लेस देन बोला जाए तो इस तरफ मुंह फैलाना है, और इक्वल टू बोला जाए तो बराबर का सिंबल देना है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक इंटीजर्स। एक हम लोग लाइन लिए हैं, संख्या रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं और इस पर ना हम नंबर लिखे हैं। इधर जो है, इसको जो नंबर इधर लिखा गया है इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर,
और जो नंबर इधर लिखा गया इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर। और ये जो पॉइंट जो है यहाँ जीरो लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु। ये मध्य होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट के इधर जो लिखा रहता है राइट साइड में इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। जो जीरो के राइट साइड में लिखा हुआ रहता है नंबर उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। और जीरो के जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव नंबर। जीरो के राइट साइड जो भी नंबर लिखा रहता है इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड जो भी नंबर लिखा रहता है उसको हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं। और ये जो बूंदा नज़र में आता है ये जो जना रहा आपको, ये 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग बोलते हैं 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 और 10। तो 1.0 यानी कि इसको हम लोग 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 लिखा गया ना, उसी तरह फिर होगा 0.1 2 3 इसी तरह चलते जाएंगे। तो हम लोग इसमें ना देखेंगे कि नंबर, तो जीरो, ये जो मिडिल पॉइंट दिया गया है, ये जो जीरो है ये सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होते हैं। जीरो जो है सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होते हैं, चाहे 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले, ये काउंटिंग का जीरो से छोटा, यानी कि पॉजिटिव नंबर से जीरो जो है वो छोटा होते हैं और नेगेटिव नंबर से जीरो बड़ा होते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर हो, चाहे 5 7 8 9 10 11 कितना भी हो, उससे जीरो बड़ा होते हैं। और जीरो ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना तो नेगेटिव होते हैं, ये मिडिल पॉइंट होते हैं, ये मध्य बिंदु होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर से छोटा होते हैं और नेगेटिव नंबर से बड़ा होते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोला जाए कि जीरो और -1 दिया जाए और बोला कि कौन ग्रेटर देन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा जीरो। अगर आप लोगों को माइनस यहाँ पे जीरो दे दिया जाए और 1 दे दिया जाए तो बोले कौन बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे 1। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो से बड़ा होते हैं और जितना भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो जीरो से छोटा होते हैं, अन्य लेस देन होते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया हुआ है 2 और 3 लिखा गया है और इसको बोल रहा है कि कंपेयर कीजिए दोनों में बड़ा कौन है। तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 बड़ा है कि 3, तो यहाँ पे 3 है यानी कि ये 3 बड़ा है। तो हम यहाँ पे सिंबल लगाएंगे इस तरह से, यानी हम लोग बोलेंगे कि 3 जो है 2 से ग्रेटर देन है। और या तो हम यह भी बोल सकते हैं कि 2 जो है लेस देन है किससे, तो 3 से। आप किसी तरह भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे नंबर दिया गया -2 और 0। अब बोल रहा है कि बड़ा कौन है, बड़ा -2 है कि 0 है, कंपेयर कीजिए। तो हम पहले बता चुके हैं कि जितना भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटा होते हैं। तो यहाँ पे ये होंगे बड़ा होंगे, निकालने का मतलब है -2 लेस देन 0, यानी कि -2 जो है 0 से छोटा है, या तो हम कह सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन -2, यानी कि 0 जो है -2 से बड़ा है। एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिएगा कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होते हैं,
चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर छोटा हो या बड़ा हो, नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो आप ही लोग बताइए कि 5 बड़ा है कि 15 बड़ा है। तो सर यहाँ पे 15 बड़ा होगा, तो 15 बड़ा होगा तो उसकी तरफ मुंह फैलाना है। ग्रेटर देन का सिंबल कि जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह फैलाना है। अगला नंबर यहाँ पे दिया गया हुआ है -3 है और -8 है। तो इसमें बड़ा कौन है? तो आप लोग बोलेंगे कि सर -8 बड़ा है। नहीं, माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -3 और -8 है, तो -3 बड़ा होगा। माइनस में जो वैल्यू जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा होता है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है? ग्रेटर देन कौन है? तो -3। तो -3 की तरफ हम लोग मुंह फैलाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो है -3 जो है ग्रेटर देन किससे? -8 से। या हम कह सकते हैं कि -8 लेस देन -3, यानी कि -8 जो है -3 से छोटा है, यानी लेस देन है। अगला एग्जाम्पल दिया गया हुआ है -8 और -6। तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा? तो पहले हम लोग यहाँ पे लाइन के थ्रू समझ लेते हैं। लाइन के थ्रू समझते हैं कि पहले -6 आता है कि -8 आता है। तो पहले सर -6 आता है, तो -6 पहले आता है। तो जो छोटा है वो माइनस में बड़ा होता है। तो पहले -6 आ रहा है, उसके बाद -8 आ रहा है। तो यहाँ पे -6 बड़ा होगा किससे? -8 से। अगर आपको बोला जाए कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो पहले -1 आ रहा है कि -2 आ रहा है? तो सर पहले -1 आ रहा है, उसके बाद -2 आ रहा है। ये अब -2 छोटा है कि -1 छोटा है? तो सर -1 छोटा है। तो हम लोग पहले बता चुके, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा रहता है वो उतना ही बड़ा रहता है, जो जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। यानी कि ये -1 बड़ा होगा किससे? -2 से। तो यहाँ पे लिखा गया है वैल्यू -8 और -6। तो इसमें बड़ा कौन होगा? नहीं, ग्रेटर देन कौन होगा? तो -6 होगा। तो यहाँ हम लोग सिंबल लगाएंगे ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का सिंबल कैसे लगाते हैं? जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह फैलाते हैं। तो कहेंगे हम लोग, लिखेंगे कि -8 जो है लेस देन -6, यानी कि -8 जो है छोटा है किससे? -6 से। या हम लिख सकते हैं -6 इज ग्रेटर देन -8, यानी कि -6 जो है बड़ा है किससे? -8 से। इसी तरह और दिया गया नंबर, तो अब आप लोग देख लीजिएगा। अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 16 और यहाँ पे लिखा गया है 0। तो इसमें बड़ा कौन होगा? तो हम पहले बता दिए हैं कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 0 से बड़ा होते हैं। तो ये तो हमें खुद ही पता चल रहा है कि 16 बड़ा होगा 0 से। और यहाँ पे लिखा गया है 0 और -2। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी होता है नेगेटिव नंबर वो 0 से छोटा होता है, चाहे बड़ा हो या कुछ। लेकिन यहाँ पे 0 बड़ा होगा -2 से। अब यहाँ पे लिखा गया -16 और यहाँ पे 2। तो सर ये तो बड़ा होना चाहिए इससे, क्योंकि ये तो नहीं, ये माइनस में वैल्यू है और ये प्लस में वैल्यू। तो हम पहले बता चुके हैं जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है चाहे छोटा हो या बड़ा, नेगेटिव नंबर से वो बड़ा ही होते हैं। तो हम यहाँ सिंबल लगाएंगे इस तरह से। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला मेरा जो आता है वो कंपैरिजन करना है नेचुरल नंबर्स को। आप लोग, अब हम लोग कंपेयर करेंगे किसको? तो नेचुरल नंबर्स को। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट इसमें कहता है कि डिनोमिनेटर में माइनस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
नोमिनेटर का मतलब होता है अंश और डोमिनेटर का मतलब होता है हर। अगर डोमिनेटर में माइनस रहता है तो उसको नोमिनेटर में कर दीजिए, या नहीं तो वो कंपेयर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले कंपेयर करने से पहले यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 6 है, तो ना तो डोमिनेटर सेम है और ना ही नोमिनेटर सेम है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे कि 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल सी एम ऑफ एलसीएम ऑफ 4 × 6। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे पहले 4 और 6 लिख देते हैं, फिर इस तरह कर देते हैं, फिर इस तरह कर देते हैं। यहाँ पे पहले हम छोटे लगाए थे, पहले 2 लगाएंगे, तो यहाँ 2 जा 2 4, 3 जा 2 इतना होगा। अब तो नहीं लगेगा, तो 2 × 2 4, 4 इंटू, तो यहाँ होगा 2 × 2 × 3, कितना आएगा 12। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नंबर हम लोग लिख देंगे कितना, यहाँ पे कितना आया नंबर, तो यहाँ पे है 12। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख दिए हैं, 12 लिख दिए हैं। 12 लिखने के बाद अब जो है इसमें ना क्या है, मेरे मान लिखा गया है मान -3/4 है ना। तो मेरा कितना आया है डोमिनेटर, तो 12। तो 4 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो सर यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हम बता दिए हैं कि जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट, वो वैल्यू नोमिनेटर में भी होता है, यानी कि जो भी तुम कांस्टेंट ले रहे हो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों के लिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही लेना पड़ेगा, तो पहले क्लास में बता चुके हैं। तो 3 × 3 कितना होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो -5/6। तो यहाँ पे लिखते हैं हम -5/6 लिख दिए हैं। अब ना यहाँ पे हमको 6 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा डोमिनेटर 12 आ जाए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 2 कितना होगा, 10। तो यहाँ लिख दिए हम 10। और 6 × 2 कितना होगा, तो 12। तो यहाँ लिख दिए 12। और यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का जो है डोमिनेटर सेम हो चुका है और नोमिनेटर सेम नहीं है। तो आप ही लोग बताइएगा कि -9 है यहाँ पे नोमिनेटर, -9 दिया हुआ है, और एक जो है नोमिनेटर मेरा दिया हुआ है -10। तो आप ही लोग बताइए कि -9 बड़ा है कि -10 बड़ा है। लोग खुद ही बता सकते हैं कि -9 बड़ा है कि -10 बड़ा है। तो सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में जो जितना छोटा रहता है वो उतना ही बड़ा रहता है, और माइनस में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा रहता है, यानी कि ये बड़ा होगा सर। यानी कि -9 वाला जो भी अगर मान वो बड़ा होगा किससे, तो -10 से निकालने का मतलब हुआ कि -9/12 जो है वो बड़ा होंगे किससे, तो -10/12 से। तो -9/12 किसका मान आया था, तो ये आया था -3/4 का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -3/4 ये जो है ग्रेटर देन होंगे किससे, तो -5/6 से। आंसर क्लियर हो गया। या आप लिख सकते हैं -3/4 इज ग्रेटर देन -5/6। इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग कि -3/4 इज
ग्रेटर देन कितना -5/6। इस तरह भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि -3 जो है -3/4 जो है बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है -5/6 से। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया हुआ है -8/3 है और एक -6/5 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डोमिनेटर भी सेम नहीं है और नोमिनेटर भी सेम नहीं है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ना तो इसका अंश सेम है ना तो इसका हर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग लिखेंगे एलसीएम निकालते हैं किसका, तो डोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ डोमिनेटर कितना है 3 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5। तो 3 और 5 का जब हम लोग दोनों एलसीएम निकालेंगे तो ये तो दोनों क्या है, ये तो दोनों ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/5 कितना होगा 15, यानी कि 15 आ गया है मेरा। तो अब हम लोग पहले क्या लेते, पहला नंबर मेरा दिया हुआ है -8/3 है, ठीक। यहाँ हमने -8/3 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हमें कितना मल्टीप्लाई करें कि मेरा 15 आ जाए। मेरा कितना आया था एलसीएम 15 यानी 15। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 होगा, तो यहाँ भी 5 ही होगा। तो यहाँ कितना आएगा -14 यानी 40, और यहाँ कितना आएगा 15। अब दूसरा नंबर हमारा क्या दिया गया हुआ है, तो -6/5। तो यहाँ हम लिख देंगे -6/-6/5। अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, मेरा एलसीएम 15 आ जाए। तो यहाँ पे 3 होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 ही होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आएगा -18 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि -14/15, यहाँ पे -18/15। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो है डोमिनेटर वो दोनों सेम आ गए, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, यानी कि मेरा डोमिनेटर सेम हो गया। अब नोमिनेटर देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है -14 और यहाँ पे लिखा गया है -18। तो आप ही लोग बताइए -14 बड़ा है कि -18 बड़ा है। तो सर ये तो बड़ा वैल्यू है माइनस में, ये छोटा वैल्यू है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव में जितना वैल्यू छोटा होता है यानी लेस देन होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और नेगेटिव में जितना वैल्यू ग्रेटर देन होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी कि ये बड़ा होगा 18 -14 से। तो -18 वाला वैल्यू कौन है, तो ये है, यानी कि ये बड़ा होंगे किससे, तो -14/15 से। तो -18/15 किसका वैल्यू आया था मल्टीप्लाई करने पर, तो -6/5 का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -3 नहीं -8/3 -8/3 लेस देन किससे है, तो -6/5 से। ये आप लोग लिख सकते हैं कि -6/5 जो है इज ग्रेटर देन -8/3 लिख सकते हैं, या तो ये आप आंसर दे सकते हैं। इतना आप लोगों को तो समझ आ गया होगा मेरे दोस्त। तो अब हम लोग देखेंगे अगला, लेते हैं एक बहुत सारा दिया गया है एग्जाम्पल, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लोग कीजिएगा। एक हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ना डोमिनेटर में भी माइनस दे दिया गया है और नोमिनेटर में भी। तो इस
जो डोमिनेटर में माइनस दिया गया इसको हटाना है हमें, तो 8/-6 है, इसको ना हमें प्लस में लाना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना हम एक यहाँ -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये -8 हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 6 तो कितना होगा, 6 ही होगा, यानी कि मेरा वैल्यू प्लस में आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि -8/6, फिर इस तरह कर देंगे और इसको भी माइनस को हटाना है, डोमिनेटर में जो भी माइनस है उसको हटा देना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे कि -1 से मल्टीप्लाई ऊपर और -1 से मल्टीप्लाई नीचे। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा मेरा 3/3, यानी कि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब ना दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम 6 ही आएगा ना, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हम पहला वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे मेरा दिया हुआ -8/6 है मेरा, हमें 6 आना चाहिए, तो 6 तो है ही, तो यही वैल्यू हो जाएगा मेरा, यानी कि -8 ही हो जाएगा 0.6। अब यहाँ पे जो है मेरा है कितना, तो यहाँ पे 3/3 है, तो इसमें कितना 2 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2, यानी कि 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 ये कट जाएगा। तो आप ही लोग बताइएगा कि -8 बड़ा है या कि -8 बड़ा है या तो 1 बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है आप ही लोग बताइए। तो सर -8 जो है वो छोटा होंगे किससे, तो 1 से। हम लोग जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होते हैं, यानी कि कहने का मतलब हुआ -8/6 जो है वो लेस देन होगा किससे, तो 1 से, यानी कि ये बड़ा होगा 1 -8/6 से। और यहाँ पे दिया गया हुआ है बहुत सारा एग्जाम्पल, एक और दिया गया है, इसको भी हम लोग माइनस हटा देंगे और इसी तरह करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, गुड बाय, कल मिलते हैं।